जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जिसके अंदर 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आप तीनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एग्जाम की डेट भी पहले से बता दी है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बाकी क्या सिलेबस रहेगा, किन बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक कि इसमें अप्लाई कैसे करना होता है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली हर रोज आपको 2 नई वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देखो। एंड वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है NBEMS विभाग ने। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो। इसी विभाग ने यहाँ पे वैकेंसी निकाली है, नोटिफिकेशन जारी करा है और वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दूंगा भी, आप चाहे तो खुद पढ़ लेना। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखो यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं 29 जून से एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 20 जुलाई। हालांकि कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो वो भी आपको 20 जुलाई तक देनी होगी और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यहाँ पे 5 से 6 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो डेट भी यहाँ पे पहले से बता दी गई है, इसलिए आप तैयारी अच्छे से करना। सिलेबस, बुक्स वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो तो आप बन सकते हो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। ठीक है, 12वीं पास के लिए 2 टाइप की पोस्ट है। और अगर आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट में भी या तो आपने बीकॉम करा हो या फिर आपने मैथ में ग्रेजुएशन करी हो या स्टैटिस्टिक्स में, तो फिर आप यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना। बाकी बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो यहाँ पे आपका जूनियर असिस्टेंट का जो पे लेवल है वो है एज पर लेवल 2। लेवल 2 का मतलब है लगभग 32 तक। एंड वहीं पे स्टेनोग्राफर और जूनियर अकाउंटेंट इन दोनों का बिल्कुल सेम है, जो कि रहता है लेवल 4 के अकॉर्डिंग, यानी कि 48 तक। ठीक है ना। तो पे देखो सभी का अच्छा अपनी अपनी जगह, किसी का कम नहीं है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जब एग्जाम देने आप जाओगे तो कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा। ठीक है। बाकी अगर सिलेबस की बात करें तो एग्जाम के अंदर टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 0.25 मार्क की। और टाइम आपको मिलता है 3 घंटे, यानी पूरे 180 मिनट का। ठीक है। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स बताऊं तो 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से, 50 रीजनिंग, 50 मैथ, 50 जीके, सबको प्लस करो तो हो जाएंगे 200। ठीक है। बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। ये डिपेंड करता है कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए करते हो। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो जाहिर सी बात है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हो या स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हो तो आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो मैं आपको बता दूं बुक्स आपको ऑलरेडी दे दी गई है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुकें आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाओ। ठीक है, तो एक भी बुक आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट किस डेट से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 20 जुलाई से। आपको यह देखना है बेसिकली कि 20 जुलाई वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में रहेगी तो फिर आप इस वैकेंसी में आराम से अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन,
किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC/ST को मिल जाएगा पूरे 5 साल का, OBC को मिल जाएगा 3 साल का, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल वालों को 10 ईयर, SC/ST को 15 और OBC को 13, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और उसके बाद मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं। देखो यहाँ पे जनरल, OBC और AWS की है 1500, वहीं पे SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की यहाँ पे कोई भी फी नहीं है, यानी ये लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए मैं आपको सिखाता हूं। तो ये तो बात हुई सिलेक्शन की। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे क्या रहेगी, एप्लीकेशन फी यहाँ पे कितनी है, सारी चीजें मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूं। तो देखो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे रोजगार टाइम, सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम यहाँ पे रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। फॉर एग्जांपल मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो आप NBEMS लिख के सर्च कर देना, अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। या फिर आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट भी ये वैकेंसी दिख जाएगी, आपको सर्च करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बाकी अगर दिक्कत हो तो सर्च कर लेना, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यह है कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ठीक है, और बाकी कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर देना है। आपको पहले इस पेज को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे और भी काफ़ी सारी पोस्टें हैं। तो आप पेज को पहले अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी ले लेना, और जब आपको लगे वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। देखो फी आपकी रहती है कैटेगरी वाइज, जैसे कि जनरल, OBC और AWS की है 1500, SC/ST की कोई फी नहीं है और ना ही फिजिकली हैंडीकैप्ड की कोई फी है। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करते हैं चलिए वो सीखते हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको मिलता है अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना हो इस पे क्लिक कर देना, और अगर आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप इस पे क्लिक करना, और अगर अप्लाई करना है तो क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका सबसे पहला काम ये होता है कि आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे दिल्ली आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है, बट जो लोकेशन है वो आपकी दिल्ली रहेगी। ठीक है, और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी लेटेस्ट वैकेंसीज है, तो इनके बारे में भी पढ़ना, और जो अच्छी लगे उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में बताओ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। एंड बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।